क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, तनख्वाह आते ही खुश होते हैं और महीने के आखिरी हफ्ते में फिर से चिंताओं में डूब जाते हैं? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर पैसा आता कहां है और चला कहां जाता है? और क्या कारण है कि कोई इंसान कम कमाकर भी चैन की नींद सोता है, जबकि कोई लाखों कमाकर भी बेचैन रहता है? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कहानी नहीं, एक आईना है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद वह रहस्य आपसे छूट जाएगा जो आपकी पूरी आर्थिक सोच बदल सकता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इसका सच्चा लाभ आपको मिल पाएगा। यह कहानी है एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया की, जिसने 3 अलग अलग इंसानों को उनके जीवन का असली सच दिखाया। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह सुबह से रात तक काम करता, ओवरटाइम करता, अतिरिक्त प्रोजेक्ट लेता और महीने के अंत में उसकी तनख्वाह ठीक ठाक आती थी। लेकिन जैसे ही पैसा उसके खाते में आता, कुछ ही दिनों में वह गायब हो जाता। किराया, बिजली, मोबाइल की महंगी किस्तें, दोस्तों के साथ होटल, नए कपड़े, दिखावे के खर्च और पुराने कर्ज सब मिलकर उसकी जेब खाली कर देते। महीने के आखिरी दिनों में वही अर्जुन उधार मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस करता। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी मेहनत के बाद भी उसका घर क्यों नहीं चल पाता। उसी शहर में रामू नाम का एक साधारण बढ़ई भी रहता था। उसकी आमदनी अर्जुन से आधी थी, पर उसके घर में हर शाम हंसी गूंजती थी। उसके बच्चे साधारण स्कूल में पढ़ते थे, घर छोटा था, कपड़े सामान्य थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष था। लोग हैरान रहते कि कम कमाने वाला इतना खुश कैसे रह सकता है। और शहर के दूसरे छोर पर विक्रम नाम का एक बड़ा व्यापारी था। करोड़ों का कारोबार, बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, हर सुविधा मौजूद, लेकिन नींद गायब, दिल में डर, रिश्तों में दूरी और चेहरे पर स्थायी तनाव। लोग कहते विक्रम के पास सब कुछ है, पर सच्चाई यह थी कि उसके पास शांति नहीं थी। शहर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। लोग कहते थे कि वह साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव समेटे बैठी एक ज्ञानी आत्मा है। एक दिन अर्जुन थका हारा उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बुदबुदाने लगा, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी मेरा घर क्यों नहीं चलता? तभी ऊपर से आवाज आई, क्योंकि कमाई बड़ी है पर समझ छोटी है। अर्जुन ने चौंक कर ऊपर देखा। चिड़िया बोली, तुम मेहनत करते हो, यह अच्छी बात है, पर तुम अपने धन को दिशा नहीं देते। तुम्हारे खर्च तुम्हारी आय से नहीं, तुम्हारी इच्छाओं से चलते हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या मेरी कमाई कम है? चिड़िया ने कहा, कमाई कम नहीं, नियंत्रण कम है। अगले दिन रामू भी वहां आया। चिड़िया ने उससे पूछा, तुम कम कमाते हो, फिर भी खुश कैसे रहते हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूरत और चाहत में फर्क जानता हूं। पहले जरूरी खर्च, फिर बचत और फिर जो बचे वही शौक। चिड़िया ने अर्जुन की ओर देखा। संतोष वह संपत्ति है जो तनख्वाह से नहीं, सोच से बनती है। कुछ दिनों बाद विक्रम व्यापारी भी वहां पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास धन है पर सुकून नहीं। चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, तुमने धन को साधन नहीं, लक्ष्य बना लिया। तुमने कमाया बहुत पर जिया कम। विक्रम की आंखें झुक गईं। चिड़िया ने तीनों को समझाया। पहला कारण कि मेहनती इंसान का घर नहीं चलता, दिखावा और तुलना। दूसरा, अनियोजित खर्च और बचत की कमी। तीसरा, असंतोष और लालच। और चौथा कारण, जिसे लोग समझ नहीं पाते, रिश्तों और स्वास्थ्य की अनदेखी। अर्जुन ने उसी दिन से अपने खर्च लिखना शुरू किया। उसने अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद किए, फालतू खर्च रोके, हर महीने थोड़ा बचाना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी पर असर बड़ा। रामू पहले से ही संतुलित था। उसने अर्जुन को सिखाया कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। विक्रम ने तय किया कि वह हर सप्ताह परिवार के साथ समय बिताएगा और गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद करेगा। कुछ महीनों बाद तीनों के जीवन में बदलाव साफ दिखने लगा। अर्जुन के घर में तनाव कम हुआ,
रामू का संतोष और बढ़ा और विक्रम को वर्षों बाद सुकून की नींद आई। एक दिन चिड़िया ने अंतिम बात कही, याद रखो, पैसा पानी की तरह है। अगर तुम्हारे पात्र में छेद है तो कितना भी भर लो खाली हो जाएगा, और अगर पात्र मजबूत है तो थोड़ा पानी भी काफी है। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि समस्या वेतन की नहीं, आदतों की थी। रामू ने समझा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, और विक्रम ने जाना कि बिना शांति के धन केवल बोझ है। इस कहानी का सार यही है कि मेहनत जरूरी है, पर समझ उससे भी जरूरी है। कमाई जरूरी है, पर नियंत्रण और संतोष उससे भी अधिक जरूरी है। यदि आप भी मेहनत के बाद थक जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता, तो अपने खर्च, अपनी तुलना और अपनी प्राथमिकताओं को देखिए। हो सकता है आपकी खुशी वहीं छिपी हो जहां आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस कहानी को अंत तक जरूर याद रखिए, क्योंकि असली समृद्धि जेब में नहीं, सोच में होती है। बरगद के नीचे बैठी वह बूढ़ी चिड़िया उस दिन चुप नहीं रही। उसने देखा कि अर्जुन, रामू और विक्रम तीनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, लेकिन समस्या की जड़ एक ही है, समझ की कमी। उसने अपनी पंखों को समेटते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताऊंगी, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि धन का खेल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। चिड़िया बोली, अर्जुन, तुम हर महीने पैसा कमाते हो, लेकिन तुम्हारा मन हर दिन तुलना करता है। तुम अपने दोस्त की गाड़ी देखते हो, सहकर्मी का फोन देखते हो, पड़ोसी का घर देखते हो, और फिर अपने खर्च बढ़ा देते हो। तुम्हारी जरूरतें नहीं बढ़ती, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती हैं, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। अर्जुन को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। सचमुच उसने कई बार सिर्फ इसलिए नया सामान खरीदा था क्योंकि दूसरों के पास था। चिड़िया ने आगे कहा, जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की वस्तुओं से जोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी तनख्वाह छोटी पड़ गई। उधर रामू शांत बैठा था। चिड़िया ने उससे पूछा, तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होती? रामू ने मुस्कुराकर कहा, कमी तो होती है, पर मैं उसे दुख नहीं बनने देता। मैं पहले घर चलाता हूं, फिर सपने देखता हूं। मैं बच्चों को सिखाता हूं कि चीजें नहीं, आदतें इंसान को बड़ा बनाती हैं। चिड़िया ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने विक्रम की ओर देखा, और तुम्हारी समस्या अलग है। तुम कमाते इसलिए नहीं कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें हारने का डर है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुके तो कोई और आगे निकल जाएगा। तुम कमाई में जीत रहे हो, पर जीवन में हार रहे हो। विक्रम की आंखों में नमी आ गई। उसने स्वीकार किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूं। चिड़िया ने कहा, यही तो कारण है कि लाखों कमाने वाला भी खुश नहीं रहता। जब लक्ष्य सिर्फ पैसा हो तो मंजिल कभी नहीं मिलती। अर्जुन ने पूछा, तो क्या ज्यादा कमाना गलत है? चिड़िया बोली, नहीं, कमाना गलत नहीं है, पर कमाई का उद्देश्य भूल जाना गलत है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। उसने तीनों को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक घड़ा है। अगर घड़े में नीचे से छेद है तो चाहे जितना पानी भरो वह टिकेगा नहीं। अर्जुन का घड़ा तुलना और दिखावे के छेद से भरा है, विक्रम का घड़ा भय और लालच के छेद से। रामू ने अपने घड़े को संतोष और योजना से मजबूत कर लिया है। अर्जुन ने उसी समय फैसला किया कि वह अपनी हर खरीद से पहले खुद से 3 सवाल पूछेगा। क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरी क्षमता में है? क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर करेगा? कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। महीने के अंत में पहली बार उसके खाते में थोड़ा पैसा बचा। वह छोटा था, लेकिन उसे पहली बार गर्व हुआ कि उसने खुद को नियंत्रित किया। उधर विक्रम ने अपने ऑफिस में काम के घंटे कम किए। उसने कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी, परिवार के साथ भोजन किया और सालों बाद अपने माता पिता से खुलकर बात की। उसे महसूस हुआ कि जो सुकून उसे करोड़ों में नहीं मिला, वह एक सच्ची बातचीत में मिल गया। चिड़िया ने एक दिन तीनों को फिर बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें चौथा कारण बताती हूं, जिसके कारण पैसा होते हुए भी घर नहीं चलता। अव्यवस्था। जब घर में संवाद नहीं होता, योजना नहीं होती, तो आय चाहे जितनी हो, शांति नहीं रहती। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी से खर्च की चर्चा ही नहीं करता था।
बस खर्च करता था और बाद में तनाव होता था। उसने घर में बैठकर बजट बनाया। पहली बार घर में पैसों को लेकर झगड़े की जगह बातचीत हुई। रामू पहले से ही हर महीने हिसाब लिखता था, इसलिए उसका घर संतुलित था। विक्रम ने भी अपनी संपत्ति के बावजूद पहली बार व्यवस्थित वित्त योजना बनाई ताकि लालच की जगह संतुलन आ सके। धीरे धीरे शहर में चर्चा फैलने लगी कि बरगद के नीचे बैठी चिड़िया लोगों की जिंदगी बदल रही है। लोग समझने लगे कि गरीबी सिर्फ कम कमाने से नहीं आती, गलत आदतों से आती है, और दुख सिर्फ धन की कमी से नहीं, असंतोष और तुलना से आता है। एक शाम चिड़िया ने अंतिम चेतावनी दी, अगर तुमने यह सीख भुला दी और फिर से दिखावे, तुलना और लालच के रास्ते पर लौट गए, तो तुम्हारी कमाई चाहे जितनी बढ़ जाए, तुम्हारी शांति घटती जाएगी। याद रखो, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, संतुलित मन में होती। उसने चिड़िया से कहा, मैंने खर्च नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, तुलना कम कर दी है, फिर भी कभी कभी डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा। अगर अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई तो? चिड़िया ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, यही पांचवां कारण है जिसके कारण इंसान कमाकर भी चैन से नहीं जी पाता, भविष्य का भय। जब कमाई डर के साथ जुड़ जाती है तो वर्तमान की खुशी खत्म हो जाती है। अर्जुन चुप हो गया। सच तो यह था कि वह अक्सर आने वाले कल की चिंता में आज का सुकून खो देता था। उधर विक्रम भी ध्यान से सुन रहा था। चिड़िया ने कहा, भविष्य की चिंता बुरी नहीं है, पर भय के साथ जीना गलत है। योजना बनाओ, बचत करो, बीमा करो, निवेश करो, पर हर दिन डर के साथ मत जियो। डर तुम्हें निर्णय लेने नहीं देगा, केवल दौड़ते रहने पर मजबूर करेगा। रामू ने धीरे से कहा, मैं हर महीने थोड़ी बचत करता हूं, इसलिए डर कम होता है। चिड़िया मुस्कुराई। देखा अर्जुन, संतुलन यही है। कमाई चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर उसमें से भविष्य के लिए थोड़ा सुरक्षित कर लिया जाए तो मन शांत रहता है। अर्जुन ने उसी दिन से एक आपातकालीन निधि बनाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि 6 महीनों के खर्च जितनी राशि धीरे धीरे बचाएगा। शुरुआत कठिन थी, पर उसने धैर्य रखा। कुछ महीनों बाद जब उसके पास एक छोटी सी सुरक्षित राशि जमा हो गई, तो उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया। अब तनख्वाह आते ही घबराहट नहीं होती थी। विक्रम ने भी पहली बार समझा कि उसका डर ही उसे लगातार काम में डुबोए रखता था। उसे लगता था कि अगर उसने कमाया नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। चिड़िया ने उसे समझाया, तुम्हारा धन तुम्हारी रक्षा के लिए है, तुम धन की रक्षा के लिए नहीं बने हो। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसी बीच शहर में आर्थिक मंदी की खबर फैली। कई लोगों की नौकरी चली गई। अर्जुन के ऑफिस में भी कटौती शुरू हुई। पहले वाला अर्जुन होता तो घबरा जाता, लेकिन अब वह शांत था। उसने खर्च नियंत्रित कर रखे थे, कुछ बचत भी थी। जब सच में कुछ महीनों के लिए उसकी नौकरी गई तो वह टूट नहीं गया। उसने अपनी बचत का सहारा लिया और नई नौकरी की तलाश शुरू की। कुछ ही समय में उसे और बेहतर अवसर मिल गया। उसने महसूस किया कि समझदारी से कमाया और संभाला गया पैसा संकट में ढाल बन जाता है। उधर विक्रम के व्यापार पर भी असर पड़ा। पहले वह ऐसी स्थिति में कर्मचारियों पर गुस्सा करता, पर इस बार उसने शांत मन से बैठकर रणनीति बनाई। उसने अनावश्यक खर्च घटाए, टीम से सलाह ली और कुछ समय के लिए लाभ कम स्वीकार किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका व्यापार स्थिर रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि संयम केवल घर में नहीं, व्यवसाय में भी जरूरी है। रामू की कमाई पहले से ही सीमित थी, इसलिए उसने जीवन को सरल बना रखा था। मंदी का उस पर कम प्रभाव पड़ा। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे कि कम आय में भी स्थिर कैसे रहा जाए। एक शाम तीनों फिर बरगद के नीचे मिले। चिड़िया ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि खुशी और स्थिरता का संबंध आय से नहीं, आदतों से है। मेहनत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है संतुलन। कमाई जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है बचत और योजना, और सबसे जरूरी है संतोष। अर्जुन ने कहा, अब समझ आया कि पहले मेरी तनख्वाह बड़ी थी, पर मेरा मन छोटा था। अब शायद तनख्वाह उतनी ही है, पर सोच बड़ी हो गई है। विक्रम ने स्वीकार किया, मैंने धन को भगवान बना लिया था,
इसलिए शांति मुझसे दूर हो गई थी। चिड़िया ने अंतिम संदेश दिया, याद रखो, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है वही सच्चा अमीर है, और जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह करोड़ों में भी गरीब रहता है। हवा फिर से पत्तों को हिलाने लगी, जैसे हर शब्द को शहर में फैला रही हो। धीरे धीरे यह सीख और लोगों तक पहुंची। कई परिवारों ने खर्च लिखना शुरू किया, कई लोगों ने दिखावा छोड़ दिया, और कुछ ने पहली बार अपने परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाई। शहर में धीरे धीरे एक बदलाव दिखने लगा। अब लोग केवल कमाई की बात नहीं करते थे, बल्कि संतुलन की बात करते थे। और उस बरगद के पेड़ पर बैठी बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तब उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। बरगद के नीचे अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी, पर बूढ़ी चिड़िया हर किसी से केवल एक ही बात कहती थी, समस्या बाहर नहीं, आदतों के भीतर है। अर्जुन, रामू और विक्रम अब केवल श्रोता नहीं रहे थे, वे स्वयं अनुभव बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन हर दिन नई परीक्षा लेकर आता है। एक दिन अर्जुन ने चिड़िया से कहा, मैंने खर्च नियंत्रित कर लिया, बचत शुरू कर दी, तुलना कम कर दी, पर फिर भी कभी कभी मन में खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ कमी है। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, यही छठा कारण है, उद्देश्य का अभाव। जब इंसान केवल कमाने और खर्च करने के चक्र में फंस जाता है तो जीवन का अर्थ खो देता है। अर्जुन चुप हो गया। सच तो यह था कि वह वर्षों से केवल तनख्वाह की तारीख का इंतजार करता था, पर उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह किस लिए जी रहा है। चिड़िया ने समझाया, धन साधन है, पर जीवन का उद्देश्य उससे बड़ा है। यदि तुम्हारी कमाई किसी बड़े उद्देश्य से नहीं जुड़ी तो चाहे जितना कमा लो, मन खाली रहेगा। उधर विक्रम ने भी सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने व्यापार को ही जीवन मान लिया था। उसके पास समय नहीं था, रिश्तों के लिए जगह नहीं थी। चिड़िया ने कहा, जो इंसान अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, चाहे बाहर से कितना भी सफल दिखे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन अपने बच्चों को कुछ सिखाता हूं, यही मेरा उद्देश्य है, शायद इसी कारण मुझे संतोष मिलता है। चिड़िया ने कहा, सही कहा, जब कमाई सेवा, परिवार, सीख या किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ती है तभी उसमें आनंद आता है। उसी समय शहर में एक नई होड़ शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जीवन शैली दिखाने लगे। महंगी यात्राएं, बड़े होटल, नई गाड़ियां, सब कुछ तस्वीरों में चमक रहा था। अर्जुन का मन फिर डगमगाया। उसने सोचा, क्या मैं पीछे रह गया हूं? वह लगभग पुराने रास्ते पर लौट ही रहा था कि उसे चिड़िया की बात याद आई, तुलना तुम्हारी शांति चुरा लेती है। उसने फोन बंद किया और खुद से पूछा, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? उत्तर था नहीं। उसने फैसला किया कि वह अपनी खुशी को स्क्रीन पर नहीं, वास्तविक जीवन में ढूंढेगा। उधर विक्रम के सामने भी परीक्षा आई। एक बड़ा निवेश अवसर आया जो बहुत लाभ दे सकता था, पर उसमें जोखिम और अनैतिकता दोनों थे। पहले वाला विक्रम शायद लालच में आ जाता, पर अब उसने रुककर सोचा। उसे चिड़िया की बात याद आई, लालच से कमाया धन शांति नहीं देता। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ महीनों बाद वही योजना धोखाधड़ी साबित हुई। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसे समझ आया कि हर बड़ा अवसर लाभ नहीं होता। रामू की भी परीक्षा हुई। उसके पास एक ग्राहक आया जिसने कहा कि अगर वह सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करे तो ज्यादा मुनाफा होगा। रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, कम कमाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। उसका मुनाफा छोटा रहा, पर उसकी प्रतिष्ठा बड़ी होती गई। धीरे धीरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि सच्ची कमाई केवल पैसों की नहीं, विश्वास की भी होती है। एक शाम तीनों फिर बरगद के नीचे मिले। चिड़िया ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि पैसा कमाना कला है, पर उसे सही दिशा देना बुद्धि है। खुशी कमाई से नहीं, उद्देश्य से आती है, और संतोष बिना तुलना के जन्म लेता है। अर्जुन ने कहा, पहले मैं तनख्वाह का इंतजार करता था,
अब मैं हर दिन का अर्थ खोजता हूं। विक्रम ने कहा, पहले मैं बढ़ते आंकड़ों में खुश होता था, अब मैं घटती चिंताओं में खुश हूं। रामू ने हंसते हुए कहा, पहले भी कम कमाता था, अब भी कम कमाता हूं, पर अब लोग मुझसे सीखने आते हैं। चिड़िया ने अंतिम चेतावनी दी, याद रखो, धन तुम्हें सुविधा दे सकता है पर मूल्य नहीं। सुविधा से जीवन आसान होता है, पर मूल्यों से जीवन महान बनता है। हवा फिर से चलने लगी। बरगद के पत्ते जैसे तालियां बजा रहे थे। शहर बदल रहा था। लोग अब केवल कमाई की बात नहीं करते थे, बल्कि संतुलन, बचत, उद्देश्य और ईमानदारी की बात करते थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा समूह बनाया, जहां वे हर महीने बैठकर वित्तीय अनुशासन और जीवन संतुलन पर चर्चा करते। विक्रम ने अपने व्यापार में कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना शुरू की। रामू ने अपने काम में 2 युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। धीरे धीरे तीनों ने महसूस किया कि जब धन केवल खुद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाता है, तब सच्ची खुशी मिलती है। और बरगद पर बैठी बूढ़ी चिड़िया संतोष से उन्हें देखती रही, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि असली गरीबी कम आय नहीं, गलत सोच है, और असली अमीरी बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। बरगद के नीचे अब केवल 3 लोग नहीं, पूरा शहर बदलने लगा था। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में भारी तूफान आने वाला है। लोगों में घबराहट फैल गई। बाजार बंद होने लगे, लोग राशन जमा करने लगे, हर तरफ डर का माहौल था। अर्जुन के मन में भी हल्का भय आया, पर इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने तुरंत अपनी बचत और योजना को याद किया। उसने सोचा, मैंने जो सीखा है वही समय पर काम आएगा। उसने जरूरत भर का सामान लिया, अनावश्यक चीजें नहीं खरीदी। विक्रम के सामने चुनौती और बड़ी थी। उसके गोदाम में माल भरा था, कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी। पहले वह ऐसे समय में केवल अपने नुकसान की चिंता करता, पर अब उसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने गोदाम बंद करवाया, सभी को सुरक्षित घर भेजा और कहा, नुकसान फिर कमा लेंगे, पर जान नहीं। यह सुनकर कर्मचारियों की आंखों में सम्मान झलक उठा। उधर रामू ने अपने छोटे से घर में पड़ोसियों को जगह दी, जिनका घर कमजोर था। उसकी आय छोटी थी, पर दिल बड़ा था। तूफान आया, कई पेड़ गिरे, कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं, शहर अस्त व्यस्त हो गया। जब सब शांत हुआ तो नुकसान साफ दिख रहा था। अर्जुन की कंपनी को भी हानि हुई, पर वह टूट नहीं गया। उसने सोचा, यह अस्थाई है। उसकी बचत ने उसे संभाले रखा। विक्रम को आर्थिक झटका लगा, पर उसके कर्मचारियों ने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर काम दोबारा शुरू किया। रामू के घर की छत का एक हिस्सा उड़ गया, पर जिन लोगों को उसने सहारा दिया था, वे सब उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। उसी शाम तीनों फिर बरगद के पास पहुंचे। पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी थीं, पर वह जड़ से मजबूत खड़ा था। बूढ़ी चिड़िया घायल थी, पर जीवित थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, तूफान जीवन में आते हैं, फर्क केवल इतना है कि कौन जड़ों से मजबूत है और कौन केवल पत्तों पर इतराता है। अर्जुन ने समझा कि उसकी जड़ें अब आदतों में थीं, बचत, संतुलन और संयम। विक्रम ने महसूस किया कि असली ताकत रिश्तों और विश्वास में है। रामू ने जाना कि सच्ची अमीरी बांटने में है। चिड़िया ने अंतिम शिक्षा दी, धन कमाओ, पर धन को अपना भगवान मत बनाओ। भगवान वह है जो तुम्हें सही राह दिखाए, ईमानदारी, संतोष और करुणा। यदि धन इन गुणों के साथ है तो वह आशीर्वाद है, यदि इनके बिना है तो वह बोझ है। शहर ने मिलकर पुनर्निर्माण शुरू किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। अब चर्चा केवल कमाई की नहीं, बल्कि मजबूती की होती थी। अर्जुन ने युवाओं को वित्तीय अनुशासन सिखाना शुरू किया। विक्रम ने आपदा कोष बनाया। रामू ने अपने घर की मरम्मत के बाद सबसे पहले बरगद के पास पानी रखा, ताकि चिड़िया फिर से स्वस्थ हो सके। समय बीता, शहर फिर खड़ा हो गया, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत। बरगद की टूटी शाखाओं पर नए पत्ते उग आए। चिड़िया ने उड़ान भरी और आकाश में चक्कर लगाते हुए जैसे आशीर्वाद दिया।
अब तीनों समझ चुके थे कि जीवन में कमाई जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है चरित्र। संतुलन ही सुरक्षा है और सेवा ही सच्ची संपत्ति। जो इंसान इन बातों को समझ लेता है वही हर तूफान में अडिग रहता है। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। कमाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संतुलन, बचत, सही आदतें, उद्देश्य और इंसानियत। अर्जुन ने हमें सिखाया कि बिना योजना के बड़ी तनख्वाह भी सुकून नहीं दे सकती, लेकिन अनुशासन और बचत छोटी आय को भी मजबूत बना सकती है। विक्रम ने दिखाया कि अगर धन को ही भगवान बना लिया जाए तो शांति छिन जाती है, पर जब धन को सही दिशा दी जाए तो वही आशीर्वाद बन जाता है। रामू ने साबित किया कि सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, संतोष और बांटने की भावना से मापी जाती है। तूफान ने यह समझा दिया कि जीवन में कठिन समय जरूर आता है, पर जो अपनी जड़ों, ईमानदारी, संयम और रिश्तों को मजबूत रखता है वही हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। इसलिए याद रखिए, धन कमाइए पर उसे अपने चरित्र से बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि असली संपत्ति आपका व्यवहार, आपका संतुलन और आपका विश्वास है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह सीख और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सबसे बड़ी सीख मिली। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सही समय पर मिली सही सीख आपका पूरा जीवन बदल सकती है।